दोस्तों कल था 1 सितंबर और 1 सितंबर के दिन जो स्टूडेंट्स एसएससी रेलवे का प्रिपेयर करते हैं उनके लिए एक खास दिन था, क्योंकि कल दिन भर ट्रेंड हुआ स्पीक्स अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम, एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर, एसएससी सीजीएल रिजल्ट डिक्लेयर। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर सेम टाइम पे ट्विटर पे हैशटैग चलाया। इसका कुछ न कुछ फर्क आया। इस सारे इवेंट का क्या इफेक्ट आया, क्या प्रभाव आया, गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट आया, मीडिया पे क्या इफेक्ट आया, इसको 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। सबसे पहले रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात करते हैं दोस्तों। रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे एसएससी पे फर्क आया, उन्होंने तुरंत एसएससी सीजीएल 2018 का रिजल्ट का डेट अनाउंस किया 4 अक्टूबर को। दूसरा आरआरबी रेलवे बोर्ड पे अभी तो कुछ इफेक्ट नहीं आया, उनका कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाला कुछ ही दिनों में हो सकता है वो एनटीपीसी एग्जाम का भी डेट अनाउंस कर दे। दूसरी रिस्पॉन्सिबल कंसर्न मिनिस्टर, मैंने सारे मिनिस्टर का ट्वीट देखा, पीयूष गोयल साहब का भी ट्वीट देखा मैंने, उनकी ट्विटर प्रोफाइल पे इस टॉपिक के रिलेटेड एक भी ट्वीट नहीं है। एंड फोर्थ मीडिया पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। आज भी मीडिया वही डिस्कस कर रहा है जो पहले डिस्कस करती थी। दिन भर ट्रेंड हुआ लेकिन मीडिया को दिखा नहीं। कुछ मीडिया है जिन्होंने डिस्कस किया, लेकिन ज़्यादातर मीडिया जो है आज भी पुराने टॉपिक जो उनका अपना एजेंडा है वही चला रहे थे। तो सवाल है कि दोस्तों सिस्टम को सुधारने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। देखिए, हाई ऑफिशियल सीट पे जो भी अधिकारी बैठे होते हैं वो उनका मकसद नहीं होता है कि एग्जाम लेट करवाने का। लेट एग्जाम होता है सिस्टम के वजह से, नीचे सारे ऑफिसर जो है बैठे हुए उनके वजह से डिले होता है। जो डिसीजन मेकर अधिकारी है, सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिसर है, वो नहीं चाहते हैं, ना ही गवर्नमेंट चाहती है। तो उनका अगर मंशा सही है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि पेनल्टी सिस्टम रख सकते हैं। जैसे कि तेजस एक्सप्रेस चलती है प्राइवेट ट्रेन, तो अगर आप ट्रेन से लेट पहुंचते हैं तो पर यात्री 100 रुपये का पेनल्टी मिलता है आपको वापस। उसी तरीके से अगर आप कोई एग्ज़ाम निकालते हैं तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि एग्ज़ाम का डेट देने के बजाय ये एग्ज़ाम प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने का डेड एंड टाइम देना चाहिए, लास्ट टाइम। यहाँ तक हम चाहे आप 1.5 साल 2 साल ले लो, लेकिन आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का डेट जरूर देना चाहिए नोटिफिकेशन में ही। और दूसरी बात, उस डेट तक भी अगर आप कंप्लीट प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो जो भी बच्चा अभी तक कंपटीशन में है उस बंदे का आपको फाइन देना पड़ेगा। 10 रुपये पर डे के भी हिसाब से कम आपको रखना चाहिए। सपोज मान लेते हैं एनटीपीसी 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म डाला और लास्ट डेट एंड से पहले आप सिर्फ प्रीलिम्स ले पाएँ, तो प्रीलिम्स के बाद जो है मान लेते हैं 15 लाख बच्चा बचा हुआ है। तो ये कम से कम 15 लाख बच्चा का उम्मीद अभी भी है इस एग्ज़ाम से। इसकी वजह से क्या है कि ये तो उम्मीद कर रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, इसी पे डिपेंडेंट है और आप डिले कर रहे हैं। तो इस बच्चे को कम से कम 10 रुपया पर डे के हिसाब से भी मिनिमम कम से कम 300 रुपये महीना के आप हिसाब से आपको देना चाहिए। तो 15 लाख इंटू 10, 1.5 करोड़ पर डे गवर्नमेंट खर्च करेगी। हालांकि ये रकम बहुत ही छोटी है, फिर भी आप लोग बोलेंगे ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी इतना पैसा। तो बात ये समझने का, गवर्नमेंट तो ऐसे भी हर जगह पैसा हेल्प करती है। किसान को 6,000 रुपये महीना देती है, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता कहीं किसी गवर्नमेंट देती है, स्टूडेंट्स को 10,000 रुपये मिलते हैं, स्कॉलरशिप देती है। तो ये पैसा जो है रियल अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को जाएगा जो कि जॉब का रिजल्ट का वेट कर रहा है या फिर मेंस एग्जाम का वेट कर रहा है। तो ये एकदम सही जगह पैसा जाएगा, तो गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने में प्रॉब्लम कहाँ है। और दूसरी बात, चूंकि ये पेनल्टी का पैसा रहेगा, तो जैसे ही पेनल्टी 1.5 करोड़ लगना शुरू होगा पर डे के हिसाब से, तो ऊपर के गवर्नमेंट जो है तुरंत एक्शन में आएगी। नीचे के अधिकारियों को तुरंत उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा कि क्यों एग्ज़ाम लेटा ले रहे हैं आप। और स्टूडेंट्स को चूँकि ये फ्री में पैसा तो मिलेगा नहीं, चूँकि आपका टाइम व्यतीत हो रहा है, आप लेट कर रहे हैं, इट्स योर फॉल्ट, तभी आप पैसा दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है पूरी सिस्टम चेंज करने का दोस्तों, तो एनडीए गवर्नमेंट तो हर चीज़ चेंज करने के लिए ही जानी जाती है। देखते हैं एसएससी में कब चेंज होता है, पता नहीं उनका इस पर क्यों नहीं ध्यान जा रहा है। तीसरी बात है दोस्तों,
स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स देखिए 1 सितंबर को ट्रेंड हुआ, दिन भर ट्रेंड हुआ, हर जगह चर्चा हुआ, भले कुछ मीडिया में चर्चा ना हुआ हो लेकिन फिर भी हर जगह सोशल मीडिया पे लोगों ने चर्चा किया, पूरा इंडिया चर्चा हुआ। तो ये बात यहीं रुकनी नहीं चाहिए। आपको एक, आजकल सोशल मीडिया का ही तो ज़माना है, आपको एक महीने में एक पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम पे आपको फिक्स टाइम रखना है कि इस महीने के इस दिन इस टाइम पे जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारे स्टूडेंट्स ट्विटर पे हैशटैग इस्तेमाल करके हर महीने में कम से कम एक दिन अपनी बातों को जरूर, ये कंटिन्यू होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी एसएससी रिजल्ट का डिक्लेयर का डेट दे दिया है तो आगे ये डिले नहीं करेगी, या रेलवे जो है तुरंत एनटीपीसी का अगर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन दे भी देती है तो आगे ये डिले नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे भी प्रॉब्लम होना है, तय है। और दोस्तों कितना भी कुछ कर ले, गवर्नमेंट कुछ कर ले, स्टूडेंट कुछ कर ले, बात प्रायोरिटी की है। गवर्नमेंट का प्रायोरिटी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और गवर्नमेंट का प्रायोरिटी जो है पब्लिक का मूड पे डिपेंड करता है। पब्लिक जो आवाज़ उठाएगी गवर्नमेंट का प्रायोरिटी उसको वही बनाना पड़ेगा। अगर पब्लिक आवाज़ नहीं उठाएगी तो गवर्नमेंट अपना खुद से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, और जो कि पब्लिक के फेवर में रह भी सकता है और पब्लिक के फेवर में नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा के जाइएगा, और चूँकि ये नया चैनल है दोस्तों मेरा, तो आप प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।